ऐसी हो, ऐसी क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि घर में अपने बात करो हमारे रिश्ते के बारे में। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरे रिश्ते देखना शुरू कर दिया और कुछ लोग आ भी रहे हैं मुझे देखने के लिए। 4 साल हो गए। इतनी लाली लगाई है। क्या कम मेकअप किया? तुम्हें से जो बात करी हूँ वो समझो ना। तुमने घर में बात की कि नहीं? क्या है रिश्ता, रिश्ता नौकरी खिलाऊंगा तो मैं ही क्या खिलाऊंगा तुम्हें? पानी पिलाऊंगा क्या दिन रात? तो घर में बात तो करो। अच्छा यार देखो, मैं अपार्ट फ्रॉम जोक्स, देखो मेरी अम्मा का तुम्हें मालूम है ठीक है, कैंसर की पेशेंट है यार, वो उनके कान में कैंसर हुआ है यार। जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ कान में कैंसर 1 साल पहले से क्यों हुआ है? जब मैंने रिश्ते की नाम की बात की थी तुम्हारे सामने। यार अब मैं क्या करूँ, जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ उनके सामने, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको चक्कर आ जाता है, तो कान में से खून निकलने लग जाता है। मेरा तो अपने अब्बा से बात करो। मेरा अब्बा वैसे ही बहुत सख्त है, मैं तुम्हें बताया था, वो खानदान से बात करते ही नहीं। मैं अम्मा को ही मना सकता हूँ बस। रुक जाओ थोड़ा सा, भाग नहीं रहा है, यही हूँ, कहाँ जा रहा है मेरे? 4 साल तो 2 साल और रुक जाओ। कमिटमेंट इश्यूज, ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान में फेवरेट टाइप है। ये लड़कों में भी पाई जाती है, लड़कियों में भी पाई जाता है। ऐसा ये कमिटमेंट इश्यूज का जो रेड फ्लैग है वो मेजर रेड फ्लैग है कि खानदान में। अच्छा वो मुंह मारते हुए ना आगे पीछे समझ में नहीं आएगा कि वो सैयद है कि नॉन सैयद है, वो सिंधी है पंजाबी है क्या है। 4 साल साथ रिलेशन में गुजार देंगे, 10-10 साल गुजार देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे वो तो तुम तो शियो हो, और तुम तो ये वाली हो, तुम तो वो वाली हो, तुम ये वाले। तुम्हें पहले क्यों नहीं समझ में आया? भाई मुझे लगता है पहले नहीं पता, हर कोई अपनी फैमिली को सबसे अच्छे तरीके से जानता है। आप जानते हैं कि आपकी फैमिली किस में अलाउ करेगी, किस में अलाउ नहीं करेगी, आपकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है भी कि नहीं है, आपको सब पहले से पता होता है। इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे थे ना, आपसे पैसे बस यू आर जस्ट लिंगरिंग अराउंड, बस टाइम पास। ऐसे बंदे को ना कान के रख के चप्पड़ लगाने चाहिए। ये सब तो पहले नहीं पता था, ये लेम एक्सक्यूजेस है, उसकी करनी चाहिए ठीक वाली दबा के। ऐसे नहीं करनी, फुप्पी की बेटी शादी होती है पर आगे साफ पे डाल देता है कि जो ना मेरे खानदान और मेरे अब्बू कैंसर हो गया। ये सिर्फ हमेशा, और ये सिर्फ ये चीज ना सिर्फ लड़कों के नहीं, मैं तो कहती हूँ इन चीजों में लड़के का कसूर होता है। 50% उनके अपब्रिंगिंग, उनके पेरेंट्स का कसूर होता है वो। और अक्सर पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, खासतौर पे माएँ ऐसी होती है, उनको मालूम होता है कि मेरे बेटे का उस XYZ लड़की के साथ सीन ऑन है, वो बोलती है हाँ करते रहने दो उसको, एंड में शादी तो उसने मेरी मर्जी से करनी है। भाई वो लड़की के उसको वो इंसान नहीं है, उसकी कोई फीलिंग नहीं आती। और ये चीज अगर आपकी अपनी बेटी के साथ हो जाए तो फिर आप कोसेंगे, फिर आप बोलेंगे कि घटिया लड़का निकला, मेरी लड़की को छोड़ के भाग गया। आपको खुद भी एहसास करना चाहिए कि आपकी अपने घर में बहनें हैं, आपके अपने घर में भाई हैं, अगर किसी और के साथ ऐसा हो। और मुझे लगता है इस तरह के ब्रेकअप से निकलना या 4-5 साल की कमिटमेंट से बाहर आना बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। किसी को इतने बड़े टॉर्चर में डाल रहे होते हैं कि दिस इज जस्ट स्पीचलेस कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कमिटमेंट इश्यूज देखिए, अगर आपके पास कमिटमेंट इश्यूज हैं, आपको पता है आपके घर में ये मसले हैं, आपकी फैमिली को मॉडर्न लड़की नहीं पसंद, आपकी फैमिली को इस तरह की लड़की नहीं पसंद, उस तरह की लड़की नहीं पसंद। कुछ लोगों को पता है ना, मुझे पता है मेरे घर में किस तरह की लड़की नहीं चाहिए। और कुछ लोग होते हैं पहले लड़की को मॉडर्न देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे बड़ी प्यारी है, ये वो बहुत स्टाइलिश है, बाद में आके बोलेंगे ये देखो ये तुम्हें लड़के उस तरीके से देख रहे हैं, लड़के इस तरह से देख रहे हैं, उस तरीके से देख रहे हैं, तुम अब आया पहले, या मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं, मेरे घर वाले तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बोर होके भी करते हैं मेरे ख्याल से कि तुम्हें चेंज करने की जरूरत है, मेरे घर में चलेगा नहीं, चलो ओके बाय। हाँ। तो ये सब चीजें जो है ना ये बहुत जहालियत से भरी हुई है। If somebody is trying to change you, तो वो तो पहले ही सबसे पहली बात है कि वो सही नहीं है। उसने अगर आपको पसंद उसी तरीके से किया था तो चेंज किस लिए चाहिए? चेंज भी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि कोई कमिटमेंट इश्यूज है और आपके एज में अगर आपको कमिटमेंट करनी है, आपको अगर खुद भी कमिटमेंट से ताल्लुक नहीं है, आपका नहीं दिल करता कमिटमेंट करने का, देन तो ठीक है, इट्स ओके। पर अगर आप वो वाली बंदी या बंदे हैं जिसको कमिटमेंट में इंटरेस्ट है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आता है, तो प्लीज गेट ओवर दिस पर्सन। अगर आपको लगता है कि वो कमिटमेंट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज गेट ओवर दिस पर्सन। वरना हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना और इन सब चीजों से मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी से आदत छुड़वाना या कुछ तरह से। लेकिन स्टिल बेटर कि आप ऐसे बंदे से चिपक के रहो, उससे पहले कि आपको पता चल जाए, पहले आपको थोड़ा सा हर्ट हो गया, लेकिन आप एक टॉक्सिक चीज से बाहर तो आ जाएंगे। एग्जैक्टली, सो दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग आई थिंक। हाय, कैसे हो? तो तैयार क्यों हो तुम? तुम्हें बताया था मेरी दोस्त की शादी है, वहाँ पे जा रही हूँ ना। दोस्त की शादी? तुम्हारे भाई की शादी है? क्या मतलब है? तब तैयार होने की क्या जरूरत थी? अजीब अजीब लोग आए होंगे उसकी शादी पे। तो शादी पे तैयार होके जाते हैं सब। यार देखो, बस कर दो, इतना मेकअप नहीं किया करो हर वक्त। तुम्हारे को शौक है अटेंशन हासिल करने का। अच्छा जी, ये टाइप है
हैं ऑब्सेसिव, जिसको आपके कपड़े नहीं पसंद आते, जिसको आपको चेंज करना है, जो हर वक्त आपके पीछे है कि यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो। वो पोजेसिव की तरह का ही है ऑब्सेसिव बेसिकली। और उसको ना उसका इमोशनल बैगेज भी बहुत ज्यादा होता है। उसके अपने कोई फ्रेंड्स नहीं होते, अपनी कोई लाइफ नहीं होती, अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो सिर्फ आपसे मतलब कि उसको आप चाहिए खाली। तो ऐसे बंदे के साथ ही मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल गुजारा होता है, जिसको सिर्फ आप ही आप चाहिए, आप ही आप चाहिए, और जो है हर वक्त वो 24/7 आपके साथ उसको कोई ऑब्सेशन सी हो गई है और वो मतलब उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं करता है। आपको अपनी भी स्पेस मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी भी कोई एक टाइम पे जो दूसरा बंदा होता है उकता जाता है कि कब तक जवाब दूं मैं, कब तक अटेंशन दूं। हर किसी को एक ये ह्यूमन नेचर होती है कि वो एक ही बंदे के साथ टंग के नहीं रह सकता। ठीक है, आपको एक आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपको उसके साथ रहना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप हस्बैंड के साथ ही चिपके रहोगे 24/7। आपके फैमिली होती है, आप आगे पीछे जाते हो आते हो, आपका माइंड आगे पीछे लगता है, तो इस वजह से आप गुजारा कर लेते हो। लेकिन जो आप बोल रहे हो हर वक्त मैसेजेस करते रहो, हर वक्त मुझे जवाब चाहिए, हर वक्त मुझसे कॉल पे बात करो, पर आप किसी रिलेशनशिप में तो आप एट टाइम्स एक्सपेक्ट करते हैं ऑब्वियसली कि दिन में एक आध दफा बात हो या 2 दफा बात हो, या हफ्ते में हर वक्त मैसेज करते रहो। किसी और से बात मत करो, सिर्फ मुझसे करो, और मेरे जैसी प्रायोरिटी किसी और को बिल्कुल भी मत दो, इवन अपने फ्रेंड्स को भी मत दो, किसी को, या फ्रेंड्स को कटा दो, सबको कटा दो, बस मेरी हो जाओ बस। और इस तरह के बंदे के साथ भी टॉर्चर लगना शुरू हो जाता है। अगर आप खुद भी उस टाइप के जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है करने को, आपके पास बंदा है जिसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों खुश रहेंगे कि दोनों की लाइफ में कुछ नहीं है। पर अगर आप वो वाली बंदी या बंदा है जो कि ओपन है, जिनका सर्कल बड़ा है, जिनकी लाइफ में और भी कुछ करने के लिए और भी प्लान्स हैं, गोल्स हैं, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है मुझे लगता है कि हाँ। बाकी ये है कि हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसे घोष आउट ही कर दें कि उसको लगे कि रिलेशनशिप में रह के भी सिंगल वाली फीलिंग आने लग जाए। ये वाले कैरेक्टर होता है, इतना नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी सी बस बैलेंस होना चाहिए कि आप दोनों थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम देना सर पे नहीं चढ़ता। हाँ, टाइम देना, इमोशनली अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये भी ना हो तो भी बड़ा मुश्किल गुजारा होता है किसी बंदे के साथ, तो ये भी है। पर हर वक्त का ऑब्सेशन होना इज समथिंग वेरी बैड, रेड फ्लैग, मेजर रेड फ्लैग। हाँ, बात सुनो, वो तुम्हारी एक्स जो थी, तुमने कभी बताया कि मुझे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों है ऐसा सर? क्या करना तुम्हें पता करके, पास गुजर गया। मैं तुम्हारे पास के बारे में पूछा कभी? ओके, तो तुम्हें पूछ लिया, मैं बता देता हूँ यार। तो सही लड़की नहीं थी यार, खराब थी बहुत ज्यादा। तब मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे पड़ी थी डोरे डालने के लिए। तुम्हें कैसे पता ये बात? मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं पता होगा, किसको पता होगा? 4-5 लड़कियां इकट्ठे चलाती थी वो, लड़कों की लाइन लगाई होती थी उसने, कभी इसको ठगना कभी उसको ठगना, मुझे भी उल्लू बना रही थी साथ में। पता चल गया मुझे, अल्लाह का शुक्र है। उस बात के प्रूफ क्या यार, पता चल जाएगा सब। और उससे पहले वाली? अच्छा, तो एक ये वाली टाइप भी होती है जो अपनी एक्स की बहुत बुराई करते हैं कि उनकी एक्स घटिया थी, कैरेक्टर खराब थी, ये थी वो थी। और आपको शायद ना, आपको देखें, अब आपको पता भी नहीं, आप उसकी एक्स से मिले थोड़ी, आप तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खुद जानते हो तो आप उसकी बातों में नहीं, पर फिर भी आप किसी के बारे में क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं? आप उस तरह की रिलेशनशिप में थे और उसके बाद आप जब बाहर आए उस रिलेशनशिप से, वो एक प्राइवेट चीज होती है ना। आप उसकी प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हो, आप उसको बेइज्जत आप वैसे ही अपने करंट को ये बता सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में और किस टाइप की प्रॉब्लम है। पर अगर आप किसी कैरेक्टर पे बातें करना शुरू करते हैं और बार बार करें तो इसका मतलब ये बहुत मेजर रेड फ्लैग है। अगर आप भी उसके साथ ब्रेकअप करेंगे तो कल आपके बारे में वो इस तरह नहीं करेगा। वो आपको भी ऐसे ही। हाँ, और कुछ इस तरह के लड़के होते हैं, जो लड़के इवन लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो अपने घर वालों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते ना। वो आपको उनकी ना बॉडी लैंग्वेज से, उनके साथ कुछ 2-4 इंसिडेंट से पता चल ही जाता है कि वो अपने घर वालों की कितनी इज्जत करते हैं। तो कोई अपनी माँ बहन और बाप की इज्जत नहीं कर रहा, तो उसका मतलब वो आपकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपने रिलेटिव्स की इज्जत नहीं करता, या माँ बहन बाप की, जो भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो उनकी इज्जत नहीं करता तो वो आपकी भी मेंटली इज्जत नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि वो कितना रिस्पेक्ट देता है, कितनी केयर करता है किसी की। तो दिस इज, अगर आपको लगता है कि ये चीजें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सिर्फ आपको एज अ प्रिंसेस ट्रीट कर रहा है, तो वो जब तक आप उसके घर पे नहीं गए तब तक आपको एज अ प्रिंसेस ट्रीट कर रहा है, या जब तक आपका रिलेशन पुराना नहीं होता, हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद वो आपको भी गालियां दे, आपको भी बातें ही सुनाए। हेलो हाँ जी बोलो। तुम नजर नहीं आ रहे आजकल, क्या हो गया? क्या मैं कोई खबर ना हूँ तो तुम्हें नजर में चाहिए? मतलब मैं वैसे ही पूछ रही थी, तुम्हें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बकवास नहीं किया मेरे साथ, हो जाइए। दिमाग फालतू नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम तमीज से बात करोगे, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? ओ भाई, मेरी माँ ना बनो, तुम्हारी समझ तो आज में रहो, अपनी जितनी हो ना उतनी रहो। तुम अपनी माँ से भी ऐसी बात करते हो? लड़कियाँ खुद को समझती क्या हो?
ज्यादा हाथ के पकड़ो, सर पे नाचना शुरू हो जाती है। जब दफा यहाँ से। हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मूड क्यों खराब हुआ? तुम्हारी ऐसी आवाज़ क्यों अजीब सी हो रही है? तुम्हें याद नहीं कल तुमने मेरे साथ क्या किया था? यार तुम्हें मालूम है यार, गुस्सा था, गर्मी इतनी चढ़ी हुई थी, मतलब इतना गर्मी आजकल हो रही है, हीट देखो तुम, ऊपर तुम बहस इतनी करती हो ना, नहीं क्या करो, देखो मेरा मूड बिल्कुल खराब था उस वक्त। तो गुस्सा करने में और बातें और गालियाँ सुनाने में बहुत फर्क होता है। अच्छा यार हो गया ना, छोड़ो अब दफा करो ना, कल रात गई बात गई, छोड़ो। ओके जी, तो एक ये वाली टाइप होती है कि जिसमें लड़का या लड़कियां इवन दोनों ही हो सकती हैं कि वो बहुत अब्यूजिव होते हैं और उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। अभी वो आपके साथ बिल्कुल सही है, फिर अचानक से उनका मूड अचानक से खराब हो जाएगा और वो आपको बातें सुनाना शुरू हो जाएंगी, गालियां सुनाना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है जहाँ पे आपकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो रही हो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज फर्स्ट। जहाँ पे आपकी हर वक्त गाली गलौज चल रहा हो, बेइज्जती, बुराई, बदतमीजियां चल रही हो, तो मुझे लगता है वहाँ पे रहने का देयर इज नो पॉइंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में एक बाउंड्री हमेशा सेट कर देनी चाहिए कि ये रिलेशनशिप में एक ये रिस्पेक्ट की बाउंड्री है, इसको कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, ना लड़का ना लड़की। अगर कोई एक भी क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल सकता, और अगर चल भी रहा है तो वो बहुत बुरे, और यही चीजें मेरे ख्याल से लीड करती है टुवर्ड्स अ डोमेस्टिक वायलेंस टू। अगर आपको कोई भी गालियां दे रहा है फोन पे इधर, तो कल को आपको चिपेड़े भी कराएगा, वो लाते भी मारेगा, घूसे भी मारेगा। और मेरे ख्याल से ये चीज बहुत कॉमन है। मुझे लगता है अगर आप आज को सिर्फ नजरअंदाज ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो शादियों के बाद तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो तो है ही है, उसके अलावा मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लाइक सिर्फ शादी से पहले के जो कमिटमेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, लड़कों को मैंने देखा जो लड़कियों को गालियां दे रहे होते हैं और लड़कियां फिर भी रो रही होती बैठ के कि नहीं उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। मुझसे प्यार तो बहुत करता है ना, मुझे तो गिफ्ट देता है, मुझसे प्यार भी बहुत करता है। यार नहीं, उनकी गलती नहीं थी, मैंने इनको गुस्सा दिलाया था। यार ऐसी लड़कियों को ना, अरे भी लड़के भी तो मिलते करना आ जाता है ना कि जानू मैं तो गुस्से में था, अब लड़कियां वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। क्यों भाई इतनी जल्दी तुम लोग अपने घर वाले अपने बहन भाइयों से भी नॉर्मल नहीं होते जितनी जल्दी मैं लड़कों को ऐसे हरकतों पे नॉर्मल होते देखा है। और इतने कौन से जज्बात सर पे सवार है भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नजर नहीं आ रही। और लोगों को ना पता है वो वाला डर होता है कि मुझे कोई मिलेगा नहीं। भाई एक चीज सबसे क्लियर रखें कि दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं, अगर ये बंदा छूट के चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगला कोई नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके नसीबों को बहुत बेहतरीन इंसान। और दूसरी बात ये कि लास्ट में कि आप खुद ही ढूंढो, आपके अम्मा बाप तो ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं इन दी एंड। पर अब्यूजिव और जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो ऐसी जगह पर रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर इस रेड फ्लैग को इग्नोर करता तो वो खुद ही स्टूपिड है। वाकई ये तो सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सबसे पहले। यार तुम्हें मालूम है मेरे घर वाले ना मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास में नहीं करते यार। तुम्हें पता है मेरा अब्बा जो है यूएस से पढ़कर आए हैं, मेरे भाई भी यूएस से इंजीनियरिंग वगैरह की है, यार बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या है यार। और वैसे भी मैं अपने ख़ानदान का, मैं अपने मतलब अपने अब्बा का सबसे छोटा बेटा हूँ, मेरे अब्बा का बहुत लाडला हूँ, तो मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत अच्छा देना चाहता है। ये जूता देख रही हो एडिडास के, फोन देख रही हो लेटेस्ट, शर्ट देख रही हो ब्रांडेड। जो लोकल मार्केट है ना मुझे तो मालूम ही नहीं है होती के तरह। और ये जो बियर्ड देख रही हो ना तुम, टोनियन गाय से कटवाई है मैंने। पता है कौन? नहीं पता होगा जाहिर, खैर चलो पता नहीं। वैसे भी मेरी सारी कल बाहर से ना मेरी गाड़ी इंपोर्ट होके आ रही है, देखोगी दूल्हा दूंगा तुम्हें उस पर। तो सेल्फ ऑब्सेस बनने के बारे में आप क्या कहते हैं? सेल्फ ऑब्सेस तो थोड़ा सा मुझे फनी सही लगता है, वो नमूनेबाजी वाला जो अपनी तारीफें करता रहता है। और अपनी ऐसे लोग भी होते हैं कि जो लोग मतलब अपनी तारीफें करते हैं और खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं और दूसरे को हर वक्त अंडर एस्टिमेट। आपकी सेल्फ जब तक भी खत्म हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, वो आपको हर वक्त अंडर एस्टिमेट करता रहेगा कि मैं तो ये हूँ, तुम क्या हो, मैं तो ये, मेरा खानदान ये है, तुम्हारा खानदान। और मुझे लगता है ऐसे को अपनी अचीवमेंट भी जाके बताएंगे तो आपको आगे से 4 बातें ऐसी लगा देगा। इतना ही हुआ, मैं तो प्रमोट होकर जीएम लग गया, तुम अभी तक बस सीनियर ही हुई हो, इस टाइप की बात है। जब मैं जीएम हुआ था ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था उस वक्त। तो पता नहीं कि मर्सिडीज आई थी, फलानी चीज आई थी। जब तक वो अपनी सिर्फ तारीफें कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब जहाँ वो आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देना, नहीं यार ये तो नार्सिसिस्टिक में खास कहते हैं, तो ये डिसऑर्डर होता है, ये पर्सनालिटी। हाँ है तो
डिसऑर्डर ही, कि वो लेकिन इतनी तारीफें कि बड़ा समझे कि आपको कुछ समझे ही ना। तो ऐसे बंदे को ना खास से अटेंशन चाहिए होती है, ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको वो कमतर दिखा सके और अपने आप को सुपीरियर दिखा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब वो अपने से कमतर लोगों के सामने आकर उनको बड़ा मजा आता है अपनी तारीफें बयान करने में, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो जाएंगे या कुछ हो, क्या पता इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं बैठ के, उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अल्लाह जाने की जहालत। बस ये एक तो साइकोलॉजिकल इशू है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल इशू है अगेन। हाँ, तो ये इस तरह की बंदी सब गुजारा है चीज, ऐसा तो रिश्तेदारों से गुजारा नहीं। ऐसा बंदा अगर आपको पसंद आ गया ना तो फिर आप उसको जरा ना साइड करा दें, साइकियाट्रिस्ट के पास साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की खुद जरूरत नहीं ना, खुद जाना उसकी करवाए जिम्मेदार हमें नहीं। अगर आप वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, उससे खुद से ना टैकल करे बैठ। हां, बट दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग। मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रिश्तेदारों के साथ गुजारा नहीं होता, ऐसे बंदे के साथ लाइफ कैसे गुजारोगे? दे आर द बिग टॉर्चर्स। एग्जैक्टली। तो लास्टली एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गट फीलिंग। मुझे लगता है कि अगर आपको किसी बंदे से बहुत ज्यादा गट फीलिंग, आपकी अपनी फीलिंग, आपको ऐसी वाइब आ रही है कि ये चीज बहुत कुछ गलत हो रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं, फैमिली आपको बता रही है कि ये बंदा गलत है गलत है गलत है, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करें, उनसे अपने मामला शेयर करके देखें, एनानिमस शेयर करके देखें, पहले से पता करें कि उनका क्या ओपिनियन है। अगर आप खुद से नहीं जज कर पा रहे, आप बहुत ही प्यार में अंधे हो गए, हो सकता है कोई आपको बार बार अगर बोल रहा है कि बंदा सही नहीं है या बंदा ये मसला है इसके साथ, तो प्लीज उस पे और या कॉन्स्टेंटली होने वाले जो भी इंसिडेंट्स हैं उन पे और अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करें। और होता है एट टाइम ऐसा होता है कि आपको गट फीलिंग जो आ रही होती है, जो आपको फीलिंग आ रही होती है, आपको वाइब आ रही होती है, वो सही होती है उस बंदे के बारे में, और आपको वाकई उस बंदे से बचने की जरूरत होती है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली एक वाइब आ रही है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो यू शुड लुक इनटू इट। और ये पूरी लाइफ का मामला है मेरे ख्याल से, और 4-5 साल भी गुजारना किसी बंदे के साथ वेस्ट करना ये बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप अपनी लाइफ में से 4-5 साल किसी बंदे को जाया कर रहे हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। मैं आप एक साल में 4 बंदे भी मिलने तो हो सकता है 4 में से कोई एक बंदा ढंग का निकले, ये बंदी ढंग की निकले। अगर आप इतना टाइम वेस्ट मत करें, अगर आपको इनिशियली ही किसी में इस तरह के मसले नजर आ रहे हैं, कोई फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, तो प्लीज गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप और मूव ऑन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिल चलेगा, मुश्किल होती है ऑब्वियसली, पर वो टेम्परेरी है, लाइफ टाइम एंड ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, कोई भी मिल जाएगा, कोई इतनी अंधी नहीं चली। हाँ, टेंशन होती है ऑब्वियसली, आपको ये भी लगता है कि हो इसके बाद मुझे कोई ना मिले, टेंशन वो वाला भी मसला, या मैं कहाँ ढूंढूं, या मैं कहाँ। लेकिन देखिए हमेशा कुछ लोग, बहुत लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम करे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनका जो सेकंड एक्सपीरियंस होता है वो ही ज्यादा अच्छा होता है पहले वाले से। लेकिन इसमें तो उसके लिए आपको बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है फौरन से कुछ लोग पता नहीं चौथे 5वें 10वें 10वें अच्छा निकल आता है। तो इसलिए कभी जब तक आपको बिल्कुल बेस्ट ना मिल जाए, जो आपको लगे कि हाँ दिस इज द वन, तब तक आप मत रुके। मटेरियलिस्टिक चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर आप बिहेवियरल चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पर नेचर पर, इन चीजों पर तो बिल्कुल बहुत मेजर चीजें होती हैं, इन पे कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर रहे हैं तो ये लॉन्गर रन में आप पे, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके बच्चों पे, ओवरऑल आपकी फैमिली पे ही इम्पैक्ट होगा इसका, और यू विल नॉट बी लिविंग अ गुड लाइफ। मेंटल कंपैटिबिलिटी ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, सही है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज रिंग द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको वो नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड करता हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब, and we will see you in the next video. Bye.